हेलो नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्तिगत सफलता का शुरुआती बिंदु यह है कि एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाए और उसे पाने का एक निश्चित योजना हो। हर सफलता किसी उद्देश्य या उद्देश्यों का परिणाम होती है और इंसान 9 मूलभूत उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करता है। जिस विचार, योजना या लक्ष्य को मस्तिष्क में प्रबलता से रखा जाता है, लगातार दोहराया जाता है और जिसे पाने की प्रबल इच्छा होती है, मस्तिष्क का चेतन हिस्सा उसी के अनुरूप काम करता है। अगर किसी प्रबल इच्छा, योजना या लक्ष्य को चेतन मस्तिष्क में रखा जाए और उसकी सफलता पर पूरी आस्था हो, तो चेतन मस्तिष्क उसे तत्काल ग्रहण कर लेता है और उस पर काम करने लगता है। विचार की शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। इस तथ्य को जानने के बाद इंसान के मस्तिष्क और असीम बुद्धि के बीच करीबी संबंध बनाने की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जो आस्था द्वारा संभव होता है। निश्चित लक्ष्य के पीछे जब पूर्ण आस्था होती है तो यह बुद्धिमत्ता का रूप ले लेती है और इस पर अमल करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। निश्चित लक्ष्य बनाने से आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत पहल, कल्पनाशीलता, उत्साह, आत्मानुशासन, प्रयास के प्रति एकाग्रता विकसित होती है। ये सब भौतिक सफलता पाने की आवश्यक शर्तें हैं। इसे व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है और अपने दैनिक प्रयासों की योजना बनाता है ताकि वह जिंदगी के बड़े लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ सके। इससे व्यक्ति अपने प्रमुख लक्ष्य से संबंधित अवसरों को पहचानने के बारे में सजग रहता है और जब वे अवसर सामने आते हैं तो उन पर काम करने के लिए आवश्यक साहस भी इसी से मिलती है। यह दूसरे लोगों से सहयोग लेने से की प्रेरणा देता है। यह मस्तिष्क को सकारात्मक बनाता है और उसे डर, शंका व अनिर्णय की सीमाओं से मुक्त करता है। इस तरह यह आस्था के पूर्ण प्रयोग की राह तैयार करता है। यह व्यक्ति को सफलता की चेतना प्रदान करता है, जिसके बिना किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। यह टाल मटोल की विनाशकारी आदत को खत्म करता है। अंत में यह 12 दौलतों में से पहली दौलत यानी सकारात्मक मानसिक नजरिए के विकास व संरक्षण की तरफ ले जाता है। यह निश्चित लक्ष्य के प्रमुख गुण हैं, हालांकि इसके कई अन्य गुण और प्रयोग भी हैं। यह 12 दौलतों में से एक से जुड़ा है क्योंकि दौलत तभी मिलती है जब सिर्फ एक लक्ष्य हो। निश्चित लक्ष्य के सिद्धांत की तुलना 12 दौलतों से एक करके करें। आप पाएंगे कि इनमें से हर एक को पाने के लिए निश्चित लक्ष्य अनिवार्य है। फिर इस देश के सफल लोगों की सूची बनाएं। आप पाएंगे कि उन सभी ने अपनी कोशिशों को किसी खास बड़े लक्ष्य पर केंद्रित किया था। अपनी जिंदगी के प्रमुख लक्ष्य का पूर्ण, स्पष्ट और निश्चित वर्णन लिख लें। इस पर हस्ताक्षर करें और इसे याद कर लें। फिर हर दिन कम से कम एक बार इसे जरूर दोहराएं। संभव हो तो इसे ज्यादा बार दोहराएं। इसे बार बार दोहराएं और इस तरह असीम बुद्धि में अपनी पूरी आस्था रखें। एक स्पष्ट निश्चित योजना लिख लें जिसके द्वारा आप अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इस योजना में यह लिखें कि आप अपने लक्ष्य को किस समय सीमा में हासिल कर लेंगे। फिर यह तय करें कि आप इस लक्ष्य को पाने के बदले में क्या देना चाहते हैं। यह याद रखें कि कुछ दिए बिना कुछ नहीं मिलता और हर चीज की एक कीमत होती है जो पहले चुकानी पड़ती है, चाहे यह किसी भी रूप में चुकानी पड़े। अपनी योजना इतनी लचीली न बनाएं कि जब आपको उसमें बदलाव करने की प्रेरणा मिले तो आप ऐसा कर सके। याद रखें, हर पदार्थ, हर सजीव या निर्जीव चीज में काम करने वाली असीम बुद्धि आपको एक योजना सुझा सकती है जो आपकी बनाई किसी भी योजना से ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए असीम बुद्धि द्वारा मस्तिष्क को सुझाई गई ज्यादा अच्छी योजना को पहचाने, उसका अनुसरण करने के लिए हर समय तैयार रहें। अपने प्रमुख लक्ष्य और उसे हासिल करने की योजनाओं को अपने तक ही रखें। उन्हें सिर्फ तभी व्यक्त करें जब आपको मास्टरमाइंड सिद्धांत के वर्णन में बताए गए तरीकों से योजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त निर्देश मिले। यह मानने की गलती न करें कि चूंकि आप इन निर्देशों को समझ नहीं पाए इसलिए यहाँ बताए गए सिद्धांत दमदार नहीं है। निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, पूरी आस्था से उनका पालन करें और याद रखें कि ऐसा करते समय आप इस देश के कई महान लीडर्स का अनुसरण कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने पाया कि लक्ष्य की किस तरह हम लाभ पा सकते हैं, लक्ष्य किस तरह बना सकते हैं, लक्ष्य किस तरह हासिल कर सकते हैं, सारे इस वीडियो मैंने डिस्कशन किया है। तो बने रहे मेरे चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।